चलिए, तो नमस्कार बच्चों। आज हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ और आज का क्लास आपको बहुत बेहतरीन देने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको जुड़ना है तो आ जाइए यूट्यूब चैनल में जीनियस कोचिंग सेंटर F6, ठीक है, डैश दे के दे दीजिएगा। उसके बाद है आपका PDF XPS है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर आप आइए और 780 आपको नंबर दे देता हूं मैं, 78089885597। चलिए, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर बने रहने के लिए आप सबसे पहले आपको व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख के भेजना होगा। उसके बाद मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है, लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे आपको PDF मिल जाएगा सभी वीडियो का, ठीक है। तो सबसे पहले आज का क्लास आपका रहेगा लाभ और हानि का, ठीक है। लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस का रहेगा, ठीक है। लाभ और हानि का रहेगा। तो लाभ और हानि क्या होता है, चलिए आपको आज बताने वाले हैं। सबसे बेहतरीन क्लास है, बहुत बच्चों के अंदर ये जानकारियां बहुत कम होती है। चलिए, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ त्रुटि दिखाई देती हो तब, ठीक है। चलिए, आप सबकी वजह से मैं जुड़ चुका हूं। चलिए, आज का क्लास है आपका लाभ और हानि का, ठीक है। तो चलिए, मैं लाभ और हानि पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है। लाभ हानि आपका पॉइंट है, प्रॉफिट है, और आपका है आज लॉस। प्रॉफिट और लॉस आपका टॉपिक है, ठीक है। चलिए, प्रॉफिट और लॉस को समझना है, लाभ और हानि को, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाभ और हानि करने के लिए हमको चाहिए क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्या चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। टॉपिक बनाइएगा क्रय मूल्य का, ठीक है। क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य होता क्या है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य समझना चाहेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य का मैं हिंदी में परिभाषा दे सकता हूँ। चलिए, हम हिंदी में पहले सबसे पहले क्रय मूल्य का परिभाषा दे देता हूँ कि क्रय मूल्य वैसा वस्तु जब हम कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम कोई वस्तु जब हम खरीदते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्रय मूल्य। यानी कि जो वस्तु का मैं कहता हूँ, जो वस्तु का अजीब जो दाम होता है, जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, दुकानदार आपको जो सामान देता है, जो दुकानदार जो सामान खरीदता है वो उसका क्रय मूल्य होता है, और जो आपको जिस दाम में आपको देता है वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो चलिए, क्रय मूल्य का परिभाषा सबसे आसान है कि वैसा वस्तु जिस वस्तु का आजीव दाम होता है, यानी मूल्य दाम होता है, उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। वैसा वस्तु वैसी प्रक्रिया जिसमें वस्तु का दाम मूल्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। चलिए, लिखते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। चलिए, इसका परिभाषा है आपका, इसका परिभाषा है वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु का मूल्य दाम होता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जो आपके पास है, ठीक है, कार्य जो आपके पास है, ठीक है। और अब आता है दूसरा आपका विक्रय मूल्य। क्या आता है दूसरा आपका, क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। चलिए, विक्रय मूल्य को समझना चाहेंगे। तो चलिए, विक्रय मूल्य है, चलिए विक्रय मूल्य समझते हैं। विक्रय मूल्य आपका दिया गया है वैसी प्रक्रिया जिसमें हम किसी वस्तु को बेचते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें हम किसी वस्तु को बेचते हैं, उस दाम को विक्रय मूल्य उस दाम को विक्रय मूल्य कहते हैं।
ठीक है, उस दाम को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, वैसी प्रक्रिया जिसमें हम किसी वस्तु को बेचते हैं और जिस मूल्य में हम बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। चलिए, इसका परिभाषा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें परिभाषा है। सबसे पहले समझते हैं लाभ। लाभ क्या होता है, जिसमें हमें किसी वस्तु पर बचत होती है उसे हम लाभ कहते हैं, और जिसमें हमें किसी वस्तु पर हानि होती है, यानी कि जिसमें हमें किसी वस्तु पर घाटा सहना पड़ता है उसे हम कहते हैं क्या, हानि कहते हैं। ठीक है, चलिए, लाभ समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए लाभ समझते हैं। सबसे पहले लाभ का जो फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर होता है हमारा, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर मेरा यही फॉर्मूला होता है। चलिए, लाभ बराबर अगर आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूला बताता हूँ, इस पर मैं उदाहरण लेके भी बताता हूँ। ठीक है, उदाहरण लेके भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इस फॉर्मूला को समझना चाहेंगे तो एक उदाहरण लेना पड़ता है। चलिए, आपका सवाल दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है इसका कि राम ने अपने टीवी को राम ने अपनी टीवी को 4500 रुपये में खरीदा तथा उसे 4800 रुपये में 4800 रुपये में बेच दिया। तो लाभ ज्ञात करें। ठीक है, चलिए, दिया तो लाभ ज्ञात करें। ठीक है, चलिए लाभ निकालते हैं इसका। कह रहा है कि राम ने अपनी टीवी को 4500 रुपये में खरीदा तथा उसे 4800 रुपये में बेच दिया। तो हम क्या बोले कि अगर कोई वस्तु, जैसी प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु का मूल्य दाम होता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु का मूल्य दाम होता है, यानी मूल रूप से जो दाम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, सबसे पहले इसका हल समझते हैं। ठीक है, हल निकालते हैं। यहाँ पर इसका हल निकालेंगे, क्रय मूल्य आपका कितना है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्रय मूल्य बराबर मेरा है 4500 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 4500 रुपया है और खरीदा तथा उसे 4800 रुपया में बेच दिया। तो जो बेच देते हैं वस्तु उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। चलिए यहाँ पर फिर लिखते हैं विक्रय मूल्य लिखते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ पर हमारा 4800 रुपया है। कितना है, 4800 रुपया। ठीक है, 4800 रुपया हमारा विक्रय मूल्य है, 4500 रुपया हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। निकालना क्या है हमको, तो निकालना है हमको लाभ। क्या निकालना है, लाभ। तो चलिए, लाभ बराबर हम फॉर्मूला बताए थे, लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, तो लाभ बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है, तो चलिए इसको निकालते हैं। निकालेंगे कैसे कि हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 4800। चलिए 4800 यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, 4800 और क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है बच्चों, 4500 रुपया दिया है क्रय मूल्य। तो चलिए यहाँ पर 4500 रुपया हम क्रय मूल्य डालते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 4500 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसमें हम घटाते हैं, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 300 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 300 रुपया जो आ गया हमारा, जो 300 रुपया हमारा आ गया, यही हमारा क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाभ। तो लाभ हमारा कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। अगर इस सवाल को आप समझ गए हैं तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका लाभ हो गया, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आप नोट कर लिए होंगे, तो लाभ वाला समझ गए होंगे। तो चलिए लाभ वाला मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए लाभ वाला मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला बच्चों नोट करते रहिएगा। ठीक है, फॉर्मूला ही मेन आपका मुद्दा है। फॉर्मूला अगर आप समझते हैं तो आप बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा रहा सवाल। चलिए, उसके बाद लाभ में ही अगर अगर लाभ में भी एक फॉर्मूला है, लाभ में एक फॉर्मूला क्या है आपका, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। चलिए, फॉर्मूला नंबर 1 है। दूसरा नंबर है, लाभ में ही अगर कोई विक्रय मूल्य निकालना होगा,
विक्रय मूल्य, मूल्य निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर निकालना होगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्रय मूल्य। चलिए ठीक है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्रय मूल्य प्लस लाभ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, चलिए अब इस पर भी मैं एक सवाल आपको देता हूँ। चलिए सबसे पहले दूसरा नंबर फार्मूला भी आप मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले आप इसको कर लीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहता है? दूसरा नंबर मैं राम पे ही लेके चलूंगा। राम ने अपने अपनी साइकिल साइकिल को साइकिल को साइकिल को 2500 में खरीदा। राम ने अपनी साइकिल को 2500 में खरीदा। ठीक है, चलिए राम ने अपनी साइकिल को कितने में खरीदा? 2500 में खरीदा। और और उसने उसने और उसने 200 रुपये के लाभ में 200 रुपये के लाभ में उसे उसे बेच दिया बेच दिया तो बेच दिया तो बेच दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, बेच दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करे। चलिए ये हमको अभी बनाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। और आपका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। कह रहा कि राम ने अपनी साइकिल को 2500 में खरीदा और उसने 200 रुपये के लाभ में उसे बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या आता है ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो कह रहे राम ने अपनी साइकिल को 2500 में खरीदा और उसने 200 रुपये के लाभ में उसे क्या कर दिया? बेच दिया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो चलिए बच्चों विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर हल लिख देते हैं, उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्रय मूल्य इसमें कितना दिया गया है? क्रय मूल्य इसमें कितना दिया गया है? तो क्रय मूल्य इसमें दिया गया है 2500 रुपया। चलिए इसको 2500 रुपया से डन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है 2500 रुपया आपको क्रय मूल्य दिया है। और उसके बाद उसने कहा है कि लाभ इसका कितना आया है? तो लाभ आया है इसका 200 रुपया। 200 रुपया यहाँ पर क्या कर देंगे? लाभ कर देंगे। निकालना क्या है हमको? निकालना है हमको विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य हमको निकालना है। चलिए विक्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, चलिए विक्रय मूल्य बराबर अभी तुरंत हम फॉर्मूला बताए हैं बच्चों। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है आपका, विक्रय मूल्य बराबर आपका फॉर्मूला होता है, चलिए विक्रय मूल्य आपका फॉर्मूला होता है क्या? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य, अब प्लस होता है क्या? आपका लाभ। क्या होता है? प्लस लाभ। चलिए 2500 रुपया था और प्लस में क्या है? 200 रुपया है। तो चलिए 200 रुपया इधर भी डन करते हैं। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा? 2700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको विक्रय मूल्य निकल गया। ये दो फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं बच्चों। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अगर चाहते हैं आप इसका, तो आपको व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलिए पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएगा? व्हाट्सएप नंबर से आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, उसके बाद आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है, चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर फॉर्मूला आता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या कहता है। ठीक है, ठंड के वजह से बोर्ड में ना ज्यादा दिक्कतें होती है, सूख जाता है ना जो मारकर, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है मिटाने में, जल्दी मिटता नहीं है, तुरंत सूख जाता है, फिर वो भारी दिक्कत देता है। चलिए जल्दी जल्दी आप तीसरा नंबर फॉर्मूला देने के लिए आप जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे अगर समझ गए आप तो।
चलिए तीसरा नंबर आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है बच्चों, तो चलिए तीसरा नंबर फॉर्मूला हम आपका देख लेते हैं। तीसरा नंबर अगर हम यहाँ पर आपका दो निकल गया, लाभ और बराबर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया गया है। और तीसरा नंबर अगर फॉर्मूला है आपका, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया है और हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस है तो माइनस दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे देंगे, लाभ दे देंगे, ठीक है। चलिए माइनस है तो माइनस दे देंगे, उसके बाद क्या दे देंगे, लाभ दे देंगे। चलिए आपका ये आपका तीसरा नंबर फॉर्मूला भी हो गया। तीसरा नंबर फॉर्मूला आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं फिर एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। चलिए ठीक है, इतना तक आप ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ तक आप जरूर से जरूर कोशिश कीजिए कि ध्यान दीजिए कि क्या करे क्या ना करे। चलिए इसे नोट कर लीजिए बच्चों फॉर्मूला को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा नंबर सवाल है कि तीसरा नंबर आपका सवाल ये कह रहा है कि अगर तीसरा नंबर आपका सवाल ये कह रहा है कि अगर राम ने अपने टीवी को 3800 रुपये में बेचा, जिसे 1500 का लाभ होता है, ठीक है। जिसे 1500 का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जल्दी आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए कि ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए जी, जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों। अगर आप समझ गए तो जल्दी जल्दी कीजिए, आगे बढ़ूंगा मैं। जल्दी जल्दी आप इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुनगुन कुमारी, अच्छा है सर, ठीक है, समझ गई हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं बाबू, चलिए समझते जाइए। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी कीजिए सर। एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड करते करते 1 मिनट ना लगा दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं। चलिए लाइए तब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए अब लास्ट में जल्दी जल्दी दिल भेजिए, आगे बढ़ूंगा मैं। जल्दी कीजिए, जल्दी आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का रहा है। अपनी टीवी राम ने अपनी टीवी को 3800 रुपये में बेचा, 3800 रुपये में बेचा, और उसे 3800 रुपये में बेचा, और उसे 1500 रुपये क्या हो गया, लाभ हो गया। 1500 रुपये का लाभ होता है। 1500 रुपये का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करे। चलिए कह रहा है कि राम ने अपनी टीवी को 3800 रुपये में बेचा और उसे 1500 रुपये का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जल्दी से बच्चों ये बनाइए, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी बनाइए, जल्दी बना के आप आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी आंसर कमेंट कीजिए आप। कह रहा है कि आपका सवाल कि राम ने अपनी टीवी को 3800 रुपये में बेचा, ठीक है। राम ने अपनी टीवी को क्या किया, 3800 रुपये में बेच दिया, ठीक है। और उसे 1500 रुपये का क्या होता है, लाभ हो जाता है। 1500 रुपये का क्या होता है, लाभ हो जाता है। तो क्रय मूल्य कितना होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है। जल्दी ज्ञात करके बताइए मीना साक्षी। चलिए हाँ जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए अब बनाइएगा, आप मिलाइएगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ईमानदारी से। चलिए
कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा हल पर। कितना कहाँ जाना पड़ेगा? चलिए सबसे पहले जाते हैं हम हल पर। हल पर जाते हैं, ठीक है। चलिए हल हल आपका दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या करना है? निकालना है, ठीक है। दिया क्या है? विक्रय मूल्य दिया है। तो चलिए विक्रय मूल्य कितना है आपका? 3800 रुपया विक्रय मूल्य है, ठीक है। लाभ कितना है आपका? लाभ, तो लाभ आपका कितना है? देखिए जल्दी से देखिए लाभ है। लाभ आपका कितना है? तो लाभ हमारा दिया है 1500 रुपये, ठीक है। जल्दी बनाइए, मैं बना रहा हूँ, जल्दी बनाइए। जिसका बच्चों का गलत होगा कृपया सही कर लीजिएगा, ठीक है। ना कि गलत बना के चल जाइएगा, बाद में कहिएगा कि सर आप ही तो लिखवाए थे। चलिए ठीक है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या है? लाभ है। चलिए ठीक है। क्रय मूल्य बराबर कितना है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसको कितना निकल जाएगा? 3800 रुपया दिया हुआ है, तो 3800 यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद 1500 लाभ है, तो 1500 इधर डालिए, ठीक है। घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 1300 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1300 रुपये। यानी कि राम ने टीवी को कितने में खरीदा था? कितने में खरीदा था? 1300 रुपये में खरीदा था। उसे 1500 क्या हो गया? 1500 में 3800 में बेच दिया, और 1500 उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी 1300 रुपये में वो क्या किया? टीवी खरीदा था, और 1300 रुपये में खरीद के क्या किया? 3800 में बेच दिया। बहुत बुद्धिमान था राम। चलिए चलिए ये हो ही नहीं सकता। अरे सवाल में दिया हुआ है, हो सकता है नहीं हो सकता है, वो दुनियादारी कहीं भी जाए, उतना मतलब नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आपका जो हल है वो उतारिए। आपका सही है, अगर 1300 आंसर है तो सही है, सही है, सही है जी, हाँ सही है। चलिए अभिषेक सही है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए आपका लाभ का फॉर्मूला यहीं पर खत्म होता है। मैं हानि पढ़ाने वाला हूँ, हानि समझिएगा, ठीक है। लॉस यानी प्रॉफिट आप समझ चुके हैं, ठीक है। प्रॉफिट आपका हो गया है। प्रॉफिट में मैं प्रॉफिट में एक क्लास में, प्रॉफिट और लॉस में एक क्लास में और देने वाला हूँ, जिसमें मैं इसका प्रतिशत बताऊंगा, ठीक है। चलिए ये आज का बेसिक रहेगा। तो प्रॉफिट में मैं क्या करूंगा? इसका बेसिक बताऊंगा। ये पहला सवाल है। तो चलिए ये आप प्रॉफिट का समझिए, ठीक है। और जितने भी क्लास 10th वाले हैं, क्लास 10th वाला का कल से सुबह सा क्लास है, सुबह का क्लास है। सुबह आपको जीव विज्ञान का क्रैश कोर्स कराया जाएगा, पहला लेसन का, जय परिक्रम का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। प्रॉफिट आपको इसका अगर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रॉफिट आपका खत्म हो गया, प्रतिशत, ठीक है। चलिए प्रतिशत आपका खत्म है, तो प्रतिशत को मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट आप समझ गए। आप समझना है हमको क्या? लाभ समझना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। लाभ समझते हैं, लाभ देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए लाभ का क्या होता है, थोड़ा लाभ का भी देख लेता हूँ। चलो तो आगे बढ़ जाऊं क्या? आगे बढ़ूं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। का सवाल दिया गया है। अब आते हैं हानि, लॉस, ठीक है। चलिए हानि समझते हैं। हानि क्या होता है? हानि, लॉस। चलिए हानि क्या होता है तो आपको बता चुके हैं कि अगर आप कोई वस्तु को आप खरीदते हैं और उसको आप सस्ते दामों में बेच देते हैं, ठीक है। अगर आप कोई वस्तु महंगा खरीदते हैं, उसे सस्ते दामों में जो बेचते हैं आप, वही हमारा, उसमें क्या होता है? हमारा हानि हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है। तो वही हमारा क्या हो जाता है? हानि हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हानि समझना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हानि का आपका पहला सूत्र है, हानि का आपका पहला सूत्र है हानि का, ठीक है। चलिए हानि समझना है, हानि हानि समझना है, ठीक है। हानि कैसे हो जाता है? चलिए हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, सॉरी, हानि बराबर क्रय मूल्य होता है, सॉरी। हानि बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर आपका दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है।
चलिए ये आपका फार्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हानि का पहला फार्मूला है, ठीक है, वो लाभ का था, ये हानि का था। इसका भी मैं प्रतिशत कल अगले क्लास में पढ़ाऊंगा पार्ट 2 में, ठीक है। चलिए वो शाम का रहेगा, आप इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों। चलिए इससे जुड़ी सवाल आप 5 घर से बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए बना के आप डाल सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं एक सवाल बनाऊं, इसका ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए पहला सवाल आपका हानि का हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है, दूसरा आपका सूत्र है कि अगर आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और हानि दिया गया है तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। तो क्रय मूल्य हानि अगर दिया गया है और विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। ये आपका तीसरा है, ठीक है। ये आपका क्या है, तीसरा है सवाल। ये आपका तीसरा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है आपका सवाल। तीसरा नंबर क्या है तो देख लेते हैं, तीसरा नंबर भी आपका सवाल, ठीक है। तीसरा नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और हानि दिया हुआ है तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा, तो चलिए क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले विक्रय मूल्य और प्लस क्या लिख दीजिएगा, हानि। तो आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका तीसरा फार्मूला भी हो गया। तो तीसरा फार्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा। इससे जुड़ी सवालें आपको बना के डालना है, ठीक है, बना के लाना है, ठीक है। आप बनाइएगा, इससे जुड़ी 5 सवाल आपको बनाना है, सर एक एक पर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको कल पढ़ाने वाला हूँ, इसका अगला क्लास रहेगा प्रॉफिट में। प्रॉफिट में आपका अगला सवाल क्या रहेगा, तो प्रॉफिट में आपका अगला सवाल रहेगा प्रॉफिट में आपका अगला प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको प्रॉफिट और लॉस में आना जरूरी है, ठीक है। चलिए ये आपका अंतिम क्लास है, सॉरी ये आपका फर्स्ट पार्ट का क्लास था आज का। यहीं पर मैं वाणी का विराम लेने वाला हूँ। चलिए पार्ट वन में आपको क्या करना है, पार्ट 1 में आपको इसका रिवीजन कर लेना है। पार्ट 2 आपका जल्द आ जाएगा। पार्ट 2 आपका कल शाम तक में मैं डाल दूंगा, ठीक है। पार्ट 2 आपका शाम तक में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए पार्ट 1 आपका खत्म हो जाएगा। 10th वाले लोग आपका क्रैश कोर्स चालू हो गया है। जीव विज्ञान का कल होने वाला है पहला चैप्टर, ठीक है। जीव विज्ञान का कल पहला चैप्टर आपको 12 बजे तक में मिल जाएगा। कोशिश कीजिए 12 बजे तक में आपका पहला क्लास क्रैश कोर्स का मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए बाय बाय बाय, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज का यहीं पर क्लास खत्म करता हूँ। थोड़ा रात हो गया ज्यादा, फिर सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, कुछ खा लूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।